नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कबीरदास के बारे में पढ़ रहे थे। उनके साखी और शब्द के बारे में हमने कल चर्चा कर ली है। आज रमैनी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिए। ये हमारी 8वीं क्लास है और बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित सारी जानकारी निःशुल्क दी जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने साथियों के साथ शेयर करें, है ना। मैं आज बात करने जा रहा हूँ निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा संत कबीरदास के बारे में। कल हमने कबीरदास के बारे में साखी और शब्द के बारे में चर्चा कर ली है। आज रमैनी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आपके सामने रमैनी शब्द लिखा है। रमैनी भी पदों का रूप लिए हुए है, लेकिन इन पदों में 7 चौपाइयों के बाद एक साखी मिलती है। 7 चौपाई आती है, उसके बाद में एक साखी मिलती है। देखिए, यह सिस्टम आपके सूफी जो संत हुए थे, मलिक मोहम्मद जायसी, उनका जो काव्य है पद्मावत में भी यही है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। इसी प्रकार रमैनी में 7 चौपाइयों के बाद एक साखी मिलती है, ये हमेशा ध्यान रखना। और रमैनी को बीजक में ज्ञान चौतीसा कहते हैं। बीजक के रचनाकार है आपके धर्मदास ने बीजक की रचना, बीजक कबीरदास की जो रचनाएं हैं उनका संकलन है बीजक। 1464 में इन्होंने धर्मदास जी ने किया था संकलन कबीर की रचनाओं का, और उनको ज्ञान चौतीसा भी कहा गया है। रमैनी में बीजक को ज्ञान चौतीसा कहा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखें, अपने जेहन में उतार लें। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ज्ञान चौतीसा कहा गया है। रमैनी में बीजक को ज्ञान चौतीसा कहा गया है। और बीजक की रचना करने वाले हैं कबीरदास जी के प्रिय शिष्य धर्मदास। और धर्मदास जी ने बीजक की रचना की थी 1464 में। बीजक में क्या है? कबीरदास की रचनाओं का संकलन है। सारी रचनाओं को एक रूप दे देना, बीजक नाम दिया है धर्मदास जी ने, तो ध्यान रखें। रमैनी को गुरु ग्रंथ साहिब में 52 अखरी भी कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमैनी को गुरु ग्रंथ साहिब में 52 अखरी कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 52 अखरी। अब ये सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, 52 अखरी का संबंध किससे है? सूरदास जी से, कबीरदास से, घनानंद से, या मलिक मोहम्मद जायसी से? तो सीधा मलिक मोहम्मद जायसी इसमें करेंगे। क्यों करेंगे कि अखरावट जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी है, और उससे मिलता जुलता शब्द ये है, तो मलिक मोहम्मद जायसी नहीं करें, इसमें कबीरदास करें। रमैनी को गुरु ग्रंथ साहिब में 52 अखरी कहा गया है। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा बोर्ड को ऐसे प्रश्न देने चाहिए, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, दिल्ली एजेंसी सेवा चयन बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी में ऐसे क्वेश्चन देना चाहिए। 52 अखरी का संबंध किस संत से हैं? तो यहाँ संत कबीरदास होगा। आप ध्यान रखें, 52 अखरी। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रमैनी को कबीर ग्रंथावली में रमैनी ही कहा गया है, इस बात को ध्यान रखना। अब प्रश्न आता है, कल मैंने आपके सामने चर्चा की थी कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? तो कबीर ग्रंथावली के रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। दोस्तों ध्यान में रखें, कबीर ग्रंथावली के रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। और नागरी प्रचारणी काशी जो हिंदी सभा है, वहां से कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन किया गया। और कबीर ग्रंथावली में रमैनी को रमैनी ही कहा गया है। इस बात को आप ध्यान में रखें, परीक्षा में पूछा जा सकता है रमैनी को कबीर ग्रंथावली में क्या कहा गया। तो 4 आपके सामने ऑप्शन होंगे, जिसमें रमैनी ही आपको उत्तर करना है। ऐसा नहीं कोई दूसरा उत्तर कर दे। बोर्ड तो घुमा फिरा के सवाल किसी भी तरीके से पूछ सकता है।
कबीर पर विभिन्न संप्रदायों का प्रभाव किस तरीके से रहा, सिद्धों से कबीरदास जी का प्रभाव किस तरीके से रहा, सिद्धों का कबीरदास के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ा, उसके बारे में अगर चर्चा करूं तो सद्दूगड़ी भाषा जो कबीर के साहित्य में हमें मिलती है, सद्दूगड़ी भाषा जो हमें कबीर के साहित्य में मिलती है वो सिद्धों की देन है, कबीरदास जी ने सिद्धों से ग्रहण की है। और उलट भाषियाँ कबीर को हमें कबीर के साहित्य में देखने को मिलती है, तो ये उलट भाषियाँ कबीर के साहित्य में मिलती है, सिद्धों से प्राप्त किया है। सिद्ध हुए थे, नाथ हुए थे, ये कबीर से पहले हो गए थे। तो कबीर की भाषा खिचड़ी भाषा है, कबीर में राजस्थानी भी है, ब्रज भाषा भी है, गुजराती भी है, पंजाबी भी है। तो सिद्धों से इन्होंने सद्दूगड़ी भाषा सीखी और उलट भाषियाँ जो कबीरदास की उलट भाषा है ना, ये सिद्धों से इन्होंने ग्रहण की है। इस बात को आप ध्यान में रखें। खंडन मंडन की प्रवृत्ति भी सिद्धों से प्राप्त की। जैसे कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कांकड़ पत्थर चुनी के मस्जिद लई चुनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बेरा भया खुदाए। तो ये ना तो हिंदू को छोड़ा ना मुस्लिम को छोड़ा, दोनों के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया, खंडन मंडन कि भाई मूर्ति पूजे, पत्थर पूजे हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़, है ना। अगर पत्थर पूजने से हरी मिलते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं मैं पूरे पहाड़ को पूज देता हूँ, है ना, मैं पूरे पहाड़ को पूज देता हूँ। ये खंडन मनन की पद्धति है। तो कबीरदास जी ने ये खंडन मनन की पद्धति सिद्धों से प्राप्त की। दोस्तों इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। साधनात्मक रहस्यवाद, सिद्ध साधना में निपुण हुआ करते थे, सिद्ध साधना में निपुण हुआ करते थे। कबीरदास जी ने यह भी बताया कि ईश्वर वो एक है और अपने हृदय में निवास करता है, त्रिवेणी मैल में निवास करता है, ठीक है ना। तो यह त्रिवेणी मैल, भरकुटी, है ना, त्रिकुटी, त्रिवेणी मैल, ये सारा का सारा कबीरदास जी ने सिद्धों से प्राप्त किया है। ऐसा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास हमें बताता है। साखी व रमेनी जो शब्द प्रयोग में हो रहे हैं, साखी का मतलब है साक्षी, गवाही या प्रमाण, और रमेनी, ये दोनों शब्द सिद्धों से ही मेलजोल खाते हैं। हो सकता है कबीरदास जी ने सिद्धों का अनुसरण किया होगा, तब इन्होंने सद्दूगड़ी भाषा सीखी होगी। उलट भाषियाँ जो कबीर देते हैं वो खंडन मंडन की पद्धति, साधनात्मक रहस्यवाद और साखी और रमेनी। इस बात को दोस्तों आप विशेष तौर से ध्यान में रखें। अब कबीरदास जी ने नाथों से क्या क्या सीखा है उस बारे में मैं चर्चा करूं। सिद्धों से तो सीख लिया, सिद्धों से जो अपने साहित्य में लिया, है ना। नाथों से हठ योग, कबीरदास जी का हठ योग बहुत ही प्रसिद्ध है। कबीर ने भी ईश्वर मिलन के लिए कई हठ बताए हैं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा को बहुत ही तड़पन पैदा होती है, आत्मा को बहुत ही प्रयास करना पड़ता है। जब आत्मा इस पंच तत्व शरीर से बाहर निकल, मिट्टी के पुतले से बाहर निकलकर परमात्मा के पास जाती है, जब आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, वही संयोग से ईश्वर है, वही एकेश्वर है, वही शक्ति है, ऐसा कबीर ने बताया है। तो ये सारी पद्धति नाथों से कबीरदास जी ने प्राप्त की है। और गुरु की महिमा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलियारी आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महता कबीर ने सबसे ऊंची बताई है ना। गुरु की महता कबीरदास जी ने सबसे ऊंची बताई है। तो गुरु की महता कबीरदास जी ने नाथों से ली है और शुद्ध आचरण पर बल दिया है। शुद्ध आचरण का मतलब शुद्ध बोलना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये कबीरदास जी ने जो प्राप्त किया है, हिंदी साहित्यिक इतिहास में हमें नाथों से प्राप्त होना ऐसा बताया जाता है। अब कबीरदास जी ने नाथों से, सिद्धों से प्राप्त किया है नहीं किया, परंतु कबीर का जब साहित्य पढ़ते हैं तो नाथ और सिद्धों से इनके साहित्य थोड़ा थोड़ा मेल खाता है। नाथ और सिद्ध साहित्य, नाथ और सिद्ध कबीरदास जी से पहले हो गए थे, इसलिए हम कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास कहता है कि यह नाथों और सिद्धों से कबीरदास जी ने प्राप्त किया है। अब कबीरदास जी ने शंकराचार्य से क्या प्राप्त किया, ये भी ध्यान रखें। हिंदी के शंकराचार्य हुए थे, संत महात्मा हुए थे, उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन चलाया था, अपना अद्वैतवाद दर्शन। इस दर्शन से कबीरदास जी बहुत ही प्रेरित हुए होंगे, है ना।
इस दर्शन से कबीरदास जी बहुत ही प्रेरित हुए। इसलिए शंकराचार्य से भी हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास बताता है कि कबीर के साहित्य शंकराचार्य के साहित्य से भी मेल खाते हैं। शंकराचार्य के आचरण नियम हैं, उनसे कबीर का साहित्य मेल खाता है। इसलिए शंकराचार्य का भी प्रभाव पड़ा है कबीर के साहित्य पर। आगे हम इस्लाम के बारे में बात करें तो इस्लाम एकेश्वरवाद पर बल देता है, कबीर भी एकेश्वरवाद पर बल देते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखें, इस्लाम साहित्य का भी कबीर के ऊपर प्रभाव पड़ा है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, कबीर का हठ योग किससे प्राप्त है या आधार क्या है ना। कबीर का हठ योग आधार क्या है, तो नाथ साहित्य हम बता सकते हैं। और इधर सिद्धों से जो खंडन मंडन की प्रवृत्ति है, यह कबीर ने कहाँ से प्राप्त की, या कबीर खंडन मंडन की पद्धति पर कबीर के साहित्य पर किसका प्रभाव रहा है, तो सिद्धों से अपन कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्यों ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछता है, सीधा ऐसे कबीर से कौन सा संबंध ऐसा नहीं पूछता। कबीर के साहित्य पर कौन से साहित्य का प्रभाव रहा, या कबीर पर कौन सा प्रभाव रहा, या कबीर किससे प्रभावित थे, या कबीर ने किससे सीखा है, ऐसा परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। इसी प्रकार से उपनिषद से भी कबीर के ऊपर प्रभाव पड़ा, कबीर साहित्य पर प्रभाव पड़ा उपनिषद से। जैसे ब्रह्मवाद की कबीर साहब बात करते हैं अपने साहित्य में, ब्रह्मवाद, है ना। ब्रह्मवाद ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक है, ईश्वर एक है, सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है ना। ऐसा कबीर साहित्य में कबीर साहब बताते हैं। तो ब्रह्मवाद उपनिषद से ये उपनिषद का कबीर साहित्य पर प्रभाव पड़ा है ना। फिर वैष्णव से क्या प्रभाव पड़ा, वैष्णव जैसे रामानंदी वैष्णव, रामानंद कबीर साहब के गुरु थे, है ना। रामानंद वैष्णव थे, उन्होंने वैष्णव साहित्य चलाया, है ना। तो वैष्णवों का भी प्रभाव कबीर साहित्य पर पड़ा। वैष्णव यानी रामानंद कबीर साहब के गुरु थे, है ना। तो प्रपत्तिवाद यानी भक्ति का जो अलग है वो वैष्णव संप्रदाय से कबीर में पैदा हुआ है ना। ऐसा माना गया है कि भक्ति का जो प्रारूप है, भक्ति की जो अलग है, वो कबीरदास के ऊपर वैष्णव संप्रदाय की देन है। वैष्णवों से कबीर ने भक्ति सीखी, क्योंकि गुरु रामानंद कबीरदास जी के गुरु थे, और प्रपत्तिवाद का सिद्धांत या भक्ति भाव है वो रामानंद से कबीर ने सीखी है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वैष्णवों की भी कबीर के साहित्य पर देन है, कबीर के ऊपर प्रभाव रहा है। अहिंसा ये वैष्णव की देन है। नाम सुमिरन राम का नाम सुमिरन करना, है ना। राम के नाम का रट लगाना। राम वही ईश्वर, एकेश्वर, अल्लाह परमात्मा एक ही, उसको राम नाम दिया गया है। राम का सुमिरन करना, ये रामानंद यानी वैष्णव संप्रदाय का, वैष्णव धर्म का कबीर के ऊपर प्रभाव रहा है ना। तब कबीर ने ये प्रपत्तिवाद, भक्ति, अहिंसा, नाम सुमिरन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसका अपन ऐसे कह सकते हैं कि वैष्णव जो धर्म है वो चलाने वाले रामानंद जी थे, और रामानंद ही कबीरदास जी के गुरु थे, ठीक है ना। अब सूफियों से कबीर ने क्या सीखा। सूफी यानी मुस्लिम संत, जो मुस्लिम संत कई तरह के भारत में आए, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी है, मोइनुद्दीन चिश्ती है ना। ऐसे कई सूफी संत आए। तो सूफियों ने कबीर ने क्या सीखा, सूफियों से कबीर ने क्या सीखा, ठीक है ना। तो सूफियों से सीखा भावनात्मक रहस्यवाद। पहली बात तो यह सीखी भावनात्मक रहस्यवाद क्या है, आखिर रहस्य क्या है। कबीर भी हमें ईश्वर और मनुष्य का रहस्य बताते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के बारे में हमें कबीर मार्ग बताते हैं। मनुष्य क्या है, उसका क्या वजूद है, उनके बारे में बताते हैं। मनुष्य का रहस्य बताया गया, पंच तत्व का रहस्य बताया गया, है ना। ईश्वर कहाँ विराजमान होता है, त्रिवेणी महल का रहस्य बताया गया। शरीर के 10 दरवाजे के बारे में कबीर ने बताया। भरकुटी और त्रिकुटी के बारे में कबीर ने बताया गया, है ना। कमलासन, पद्मासन, है ना, वो किस तरीके से हम श्वास अंदर लेते हैं, श्वास बाहर निकालते हैं, ये सारा रहस्यवाद है वो सूफियों से कबीर साहब ने सीखा है, या सूफी साहित्य का कबीर साहित्य पर प्रभाव रहा है, ऐसा मान सकते हैं। प्रेम की पीड़, है ना, प्रेम की पीड़ सूफी प्रेम की पीड़ में हमेशा आगे थे। उनके साहित्य में प्रेम की पीड़ के बारे में हमें ज्ञात होता है। तो कबीरदास जी भी जैसे आत्मा और परमात्मा के दोनों के बीच में विरह की जो हमें साखी
मिलती है और हम पढ़ते हैं कबीरदास जी के आत्मा और परमात्मा के मिलन, जैसे आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़पती है, आत्मा विरह में रो रही है, ऐसा कबीरदास जी हमें उनकी साखियों में देखने को मिलता है। तो ये इन्होंने सूफियों से प्राप्त किया है प्रेम की पीड़। फिर परमात्मा का सौंदर्य भी कबीरदास जी ने बताया है, तो परमात्मा का सौंदर्य भी इन्होंने सूफियों से सीखा है, ऐसा हमें पता चलता है। यानी कि सूफी साहित्य का या सूफी संतों का कबीर के ऊपर प्रभाव रहा है, कबीर साहित्य के ऊपर प्रभाव रहा है। इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। इन्हीं में से परीक्षा में सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं, गुण रेशे वाले परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। फिर बौद्ध साहित्य से या बौद्ध धर्म का कबीर साहित्य पर कैसा प्रभाव रहा, कबीर के ऊपर कैसा प्रभाव रहा। क्षण भंगुरता ये जो सब कबीर अपने साहित्य में प्रयोग करते हैं, ये क्षण भंगुरता शायद कबीरदास जी ने बौद्धों से सीखी होगी या बौद्धों का प्रभाव रहेगा। कबीरदास जी बताते हैं पानी कह रहा बुदबुदा असमानुष की जात, पानी कह रहा बुदबुदा असमानुष की जात, यानी मनुष्य जाति पानी के बुलबुलों के समान है, यानी क्षण भंगुर है, यानी क्षण भंगुर वाले शब्द ये बौद्धों से सीखा है। ऐसा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास बताता है। कबीर साहब ने जो क्षण भंगुर वाले जितने भी शब्द काम में लिए हैं, मनुष्य जाति के बारे में क्षण भंगुरता, समय क्षण भंगुर, जो भी क्षण भंगुर शब्द काम में लिया है, जहाँ क्षण भंगुरता का हमें भाव परिलक्षित होता है, वहाँ ये हमें ये कह सकते हैं कि ये बौद्धों का प्रभाव रहा है। फिर मध्यम मार्ग ईश्वर की प्राप्ति किस तरीके से की जा सकती है, ईश्वर का मिलन किस तरीके से हो सकता है, हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक ही ईश्वर पर बल देना, इस तरीके से कई बातें हम कबीर साहब के ऊपर बौद्धों का प्रभाव रहा है। अब मैं बात करूं कबीर के काव्य शैली के बारे में, तो कबीर का काव्य शैली खंडन मंडन की प्रवृत्ति में ओज गुण है। ये आप ध्यान रखें, खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति है वहाँ ओज गुण है, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। खंडन मंडन, ओज का मतलब तेजस्वी तरीके से बात करना, है ना। कबीरदास जी ने जो मंदिर मस्जिद मूर्ति पूजा जो होता है, जाति धर्म संप्रदाय, उनके बारे में टीका टिप्पणी करते हुए कबीरदास ने बहुत कटाक्ष किया है खंडन मंडन की नीति से, है ना। कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूज लूँ पहाड़, कहने का मतलब बहुत ओज तरीके से उन्होंने बताया, बहुत रौद्र रूप से उन्होंने बताया है कि ऐसा कभी नहीं होता, पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलते हैं। मंदिर मस्जिद चुनाए के मुल्ला बांग दे, ऐसा कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। इस तरीके से कबीरदास जी ने बहुत बताया है। हिंदू के राम, मुस्लिम के खुदा, इस तरीके से कई इन्होंने ऐसे शब्दों को प्रयोग लिया है जिसमें वो हमें ओज गुण परिलक्षित होता है। तो कबीर की काव्य शैली खंडन मंडन की जो नीति है उसमें ओज गुण है दोस्तों। और उपदेशात्मक पदों में जो उपदेश देते हैं कबीर साहब, हमें उपदेश देते हैं, उपदेशात्मक पदों में प्रसाद गुण की प्रधानता है, ठीक है ना। उपदेशात्मक पदों में प्रसाद गुण की प्रधानता है और भावात्मक रहस्यवाद वाले पदों में माधुर्य गुण की प्रधानता है। भावात्मक जो रहस्यवाद वाले पद है, शब्द साकी रमैनी है, उसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। कबीर की भाषा शैली अगर देखी जाए तो कबीर की भाषा शैली है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सदुगड़ी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा शैली को सदुकड़ी भाषा का है, इस बात को आप ध्यान रखें। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कबीर की भाषा शैली सदुकड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो हमेशा आप ध्यान रखें कबीर की भाषा शैली, कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा का है, इस बात को आप ध्यान में रखें। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। यह भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अब पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब पंचमेल खिचड़ी क्यों है? क्योंकि कबीर की भाषा में ब्रज, अवधी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली और पंजाबी जैसे शब्द मिलते हैं, इसलिए इन्होंने कहा है कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी, यानी 5 भाषाएं इसमें समायोजित हैं, इसलिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनको पंचमेल खिचड़ी कहा है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ही कबीर ग्रंथावली की रचना की है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर मैं आगे बात करूं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है।
ये भी सवाल कई बार पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया, कई अधिक बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा, इसलिए कहा है कि उनकी वाणी में तो कहना ही क्या, उनकी वाणी के बारे में तो कहना ही क्या। उन्होंने कहा है कि पहाड़ पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़। मतलब एकदम तुक के तुक साथ मिलाकर उन्होंने शब्दों की साँठ गांठ की है। ये नहीं देखा कि ये पंजाबी का शब्द है, ये उर्दू का शब्द है, ये राजस्थानी शब्द है, ये ब्रज भाषा का शब्द है। सारे शब्दों को मिलाकर किस तरीके से उलट बासियाँ करते हैं, है ना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। आगे कबीर की साखियों में सतुगढ़ी का प्रयोग मिलता है। कबीर की जितनी भी साखियाँ हैं उसमें सतुगढ़ी भाषा का प्रयोग मिलता है। सतुगढ़ी में ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है, पंजाबी है, राजस्थानी है, 5 भाषाओं का साथ में प्रयोग इसमें हुआ है साखियों में। इस बात को आप ध्यान रखें। शब्द और रमेनी में ब्रज भाषा तथा पूर्वी बोली का प्रयोग हुआ है दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान रखें। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है। शब्द और रमेनी में ब्रज भाषा तथा पूर्वी बोली का प्रयोग हुआ है, पूर्वी बोली का प्रभाव पड़ा है। कबीर साहित्य से संबंधित, संत साहित्य से संबंधित, ये हमारी दूसरी कक्षा है। कल कबीरदास जी को फिनिश करूंगा। इनमें से आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया है आप नोट्स बनाते जाइए, वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, एक एक नोट्स बनाते जाइए। और मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, वादे के साथ कहता हूँ कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी साहित्य संबंधित, और न इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर होगा। मेरे हिसाब से एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनते थे, उन प्रश्नों को मैंने यहाँ समायोजित आपके सामने दोस्तों कर दिया है। और कल मैं कबीरदास को, संत साहित्य में कबीरदास जी को कल मैं पूरा कर लूँगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने तक ही सीमित नहीं रहें, दोस्त भी इस निःशुल्क क्लास का लाभ उठा सकें। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।